वहीं छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है। पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अब कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। इस बार नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा जमकर चला, लेकिन प्रदेश में एक बार फिर जातीय जनगणना का जिन्न बाहर आ गया है। इसकी बड़ी वजह राज्य में ओबीसी के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति की बहुलता है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तरह से आरक्षित वर्गों को खुश करने और लुभाने की कोशिश में है। राज्य की सियासत में आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा है और जाति जनगणना का मसला सामने आने के बाद तो इस मुद्दे ने और जोर पकड़ लिया है। राज्य का पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आबादी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जाति जनगणना करने का ऐलान किया। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या तमाम अन्य नेता, सभी जाति जनगणना को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर खुलकर कोई राय जाहिर नहीं की जा रही है। इस बार नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा हमला बोला है। इधर कांग्रेस की जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। जाति जनगणना कराने का मतलब यह है कि हम जब कोई नई योजना बना रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो उनके हिस्से में कौन कौन सा काम कैसे कैसे रखना है, उनको कितनी हिस्सेदारी देनी है, उनको कितना पैसा उनके लिए व्यवस्था करना है, वित्तीय संसाधन कैसे जुड़ाएंगे, इसके लिए हम औद्योगिक सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं, किसको किसानी का काम करना है। तो ये बजट बनते समय सब अध्ययन किया जाता है, पैसों की व्यवस्था किया जाता है। और राहुल जी जो कह रहे हैं कि हम लोग जाति जनगणना कराएंगे, तो हम वो भी कराएंगे, वो हमारी मांग है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस हमेशा विभाजनकारी बात करती है, समझ रहे हो ना। देश में जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए माननीय मोदी जी सजग हैं, समर्पित हैं। वैसे पिछड़ा वर्ग भी जाति जनगणना की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि 52 से 53% पिछड़ा वर्ग आबादी प्रदेश में है। पिछड़े वर्ग के लोगों की मांग है कि जाति जनगणना हो और उस क्षेत्र में राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी भागीदारी हो। 52% छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं पिछड़ा वर्ग, और उसी को देखते हुए सरकार ने तो आरक्षण दिया है। आदिवासियों को भी आरक्षण मिलता है, यहाँ पे एसटी और एससी दोनों को आरक्षण मिलता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग को उसकी जो 27% आरक्षण आज भी नहीं मिल रहा है। हमारी लड़ाई 12-13 से चालू है और आज भी ये लड़ाई जारी रहेगा कि जाति जनगणना हो। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। अब तो पिछड़ा वर्ग ने भी मोर्चा खोल दिया है। 50 से 52% आबादी होने के बाद भी 27% आरक्षण देने की घोषणा के बाद भी 12 से 13% आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की तादाद बहुत ज्यादा है और इस वर्ग के सहारे ही सत्ता का रास्ता तय किया जा सकता है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब बात करते हैं आज की तस्वीर की, जो जापान से सामने